महाबली बिहारी लाल। अरे वाला है ना आराम घोर साले जान दिल की धड़कनें बढ़ रही और साले तुम और बढ़ा रहे हो। महाबली मर गए साले तुम पहले ही। साले और खौफ में खौफ डालते हो। दिल लग रही है। एक काम करो मैं आराम करता हूँ आराम करो। और साले तुम्हारी बंदूक दोनों की कहाँ गई रे? बंदूक है गोली दौड़ा के मारी से भागुआ बिहारी लाल। साले दुश्मन सर पे आप खड़े और मंत्री के आगे जुटो हम मंत्री के पीछे जुट रहे हैं। कहाँ बराबर दोनों तरफ ड्यूटी देते रहो आगे पीछे कोई आने ना पाए। आने नहीं पाएगा। 3 दिन आ जाए। रुक जाओ भाई काहे दरवाजा तोड़ रहे हो? अरे बड़ा पैसा लगा हुआ है यार। देखो ना मनी हो उतारी जूता क्या क्या नहीं वही जो दरवाजा तोड़ रहे हैं। ऐसा कुछ है दरवाजा खटखटवा रहे। मामला गड़बड़ है। आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन आपको कही मंत्री को भेजो हम तो। मंत्री जी कोई गेट तोड़ रहा है। गेट तोड़ रहा आप देखो कौन है। क्या गेट तोड़ रहा है? हाँ दरवाजा देख मैं देखता हूँ आप देखो कौन है जो दरवाजे को तोड़ रहा है साला। आप तो पहले ठहरो बताओ ये राजे निहा ठहरो पहले बताओ ये राजे निहा किस खता की सजा देने आए हो तुम। जान लेने से कुछ ना नफा पाओगे किस लिए मौत बनकर के आए हो तुम। इसलिए आए हैं हम। जानना चाहते हो? सिवा तेरे नहीं कुछ मुझे चाहिए। सिवा तेरे नहीं कुछ और मुझे चाहिए। मुक्त में जो फजीहत मचाता है तू। सुंदरी का पता कत्ल किसने किया? सुंदरी का पता कत्ल किसने किया? और वरना मुल्के अदब की पहाड़ी किले पर
सुंदरी को किसने मारा था? बोल। देखो ये पूरा चुनारगढ़ जाता है। बिहारी लाल साले कहाँ मर गए? इधर आ। रुक जा बिजली, रुक जा। साले ये बता कि सुंदरी का खून किसने किया? सुंदरी को किसने मारा था? देखो ये पूरा चुनारगढ़ जानता है कि सुंदरी का खून उसके पति यशपाल सिंह ने किया है। झूठ बोलता है। लोग बता रहा हूँ फतेहपुरिया, ये फतेहपुरिया तो रे कातिल है। बोलो। बता रहा हूँ, इधर आबे। किसने किया सुंदरी का खून बे? ये बताओ नहीं बोबो करी हुआ साले देखो सुंदरी का खून मैंने ही किया है। एक मिनट। अब सही बोला है, मतलब शक सही ही निकला। सुंदरी को तू मारा है, लेकिन क्यों मारा है? क्यों मारा है? और सुंदरी को क्यों मारा है? पहाड़ी किले के लालसा में। आरामखोर लालची इंसान, पहाड़ी किले के लिए तू सुंदरी को मार डाला। साथियों, मिल गया सुंदरी का असली कातिल। खत्म कर दो हरामजादे को। बांधो इसको, बांधो बांधो बांधो। और मार तो गोली हरम चाहेगा। बांध दियो साले, छौकट उठाएगी खौरहा का। अच्छा, सुंदरी का यही मारी सी। अच्छा तुझको कैसे मालूम है कि इसने ही मारा है? एक सधवा हम हो गए रहे। अच्छा कि तू भी साथ में था। ए बिजली, बारिश का भी ये भी साथ में था। तो तू भी था। मान लियो भी हम ना बताओ। अगर तो उसको मालूम था, हाँ तो ये बात रात दरबार में क्यों नहीं बताया? हमका मालूम रहा, पूरी बात जानी थी, बता दे। मुला यार साला चोर उठाएगी। अब देखो, अब बंधे हो बेटा, कुछ नहीं कह सकते हो। कैसा घोई रहा ये साला उठाएगी। या हमका धमकी दे रहा। बोल। यह या गवा पहाड़ी के किले पर साथे हमका लेके आगे आगे रहे, पीछे हम रहे। अच्छा, खड़े रहो, बैठे नहीं मोरो। और गवा पता नहीं है कि का दिमाग में सूझा, अंट मंट बात करत रहा। नहीं सुंदरी का पकड़ के पहाड़ी किला के अंदर ले गया। अच्छा, फिर क्या किया? अरे हुए सिलावा तो 2 गोली मारिस। फिर ठान ठान। फिर एक निर्मोही के दया ना लाग, और क्या किया? निकाल हिस तलवार, फिर मारी और फिर यह जौन पत्र लिखा हुआ निकला है ना। अच्छा, यही ये लिखा हुआ है। यह पूरी बात हम बता दे सरदार जी, लेकिन यह हमका उठाएगी, धमकी दे रहा। ऐसी धमकी? कहा अगर तुम्हारी जुबान कहीं खुली तो जो हाल सुंदरी का किया है वही हाल तुम्हारा करूंगा। तुम्हारा करूंगा? कैसा हाल? अरे भाई, मारे के पहले सुंदरी के इज्जत लूटिस रहा है। अच्छा, या साला चोर उठाई गिर छौकाट।
हम कहा हंस न हुए का तो हमारी इज्जत बना धावा बोल जाए, यही बड़े नहीं बतावत रहे। आराम ज्यादा तुम्हारी इज्जत पर धावा बोल जाएगा। एक कोनो विश्वास बिजली, इसको भी बांधो हराम खोर को, इसको भी नहीं छोड़ना है। बांध लो और उठाओ बंदूकें और लगाओ निशाना इन हराम जादों पर। ये रहा नंबर 1। कौन? रहना। खबरदार रहना सिंह, अब यहां से निकलना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। भला इसी में है रहना सिंह, ये हथियार जमीन पे डाल दो। अपने साथियों से कहो कि सब के सब हथियार जमीन पे डाल दें, वरना कसम कुरान की दफन कर दूंगा यहीं पर, बता दे रहा हूं। अब मजबूर हूं अफसर, लेकिन लहना नाम है मेरा, और लहना को पकड़ना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रखे हो। अगर खुद अपनी या अपने साथी की भलाई चाहते हो तो यहां से चले जाओ, नहीं तो भवानी मां की कसम तुम्हें भी गोली मार दूंगा। लहना सिंह, धमकी किसी और को देना, इस मुसलमान के बच्चे को नहीं। चुनार की हिफाजत मेरा पहला फर्ज है। अल्लाह पाक की कसम, अपने पहले फर्ज पे कुर्बान हो जाऊंगा, लेकिन जीते जी तुमको यहां से जाने नहीं दूंगा। मैं कहता हूं, नहीं मारे जाओगे। मौत की धमकी ना दो लहना सिंह, बच के निकलना यहां से तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन बनाना लहना को अच्छी तरह से आता है। बांध दो इसको भी, आज जो भी मैं सामने आएगा मेरे, किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब बवाल फैलाए दियो। कैसा बवाल? सेनापति का छोड़ दियो। नहीं छोड़ेंगे। वो क्या मंत्री के ले जाओ, मार दो, भले मार दो, कृपलवा का किसी को नहीं छोड़ेंगे। हम कहे छोड़ दियो। नहीं छोड़ेंगे। हम कहे चले जाओ। नहीं जाऊंगा। नहीं जाइए हो। नहीं जाऊंगा। हम कहे ना जाइए हो। नहीं जाएंगे। हम खुद ही चले जाओ। साथियों, लगाओ निशाना, खत्म कर देते हैं। मरोगे, मरोगे, तुम भी मरोगे, पहले तुम ही मरोगे। तो गोली खाने के लिए तैयार हो साथियों? चलाओ तो गोली, नंबर 1 और नंबर 2। दादाजी क्या करने जा रहे हो? जान से इनको मारो न सरदार जी, मुझा भागन पे थोड़ा रहम लीजिए। मार मेरे पिता को तन्हा किया, साथ में अपना दिल को सितम कीजिए। दादाजी इन्हें छोड़ दीजिए। छोड़ दे। ये बेटी रो रो नहीं और अज़्क जारी करो। बेटी ये बेटी रो रो नहीं, अज़्क ये जारी करो। इस कदर से न मुझको तुम मजबूर कर। सुंदरी का बस का दिल और मुझे चाहिए, मैं नहीं जा। दादाजी ये मोती मेरा सुहाग है और ये मंत्री जी हमारे पिता तुल हैं, इन्हें माफ कर दीजिए। माफ कर दें? तो ठीक है, तुम अपना सुहाग मानती हो। हाँ,
राजकुमारी अगर ये बात है तो मेरी बात सुनो फिर कि छोड़ दूंगा बिला शक मैं और सोहर तेरा एक संदेह मेरा मिटाना पड़े कि मोती का है इस जग में कौन पिता मरने से पहले सामने लाना पड़े। दादाजी हमें 5 मिनट की मोहलत चाहिए, मोती से बातें करना चाहती हूँ। राजकुमारी मैं तुम्हें 5 मिनट की मोहलत दे रहा हूँ, जो भी बातें करना है कर लो और 5 मिनट बाद मैं फिर वापस आ रहा हूँ। साथियों इस लड़के को छोड़ दो और मंत्री कृपाल सिंह को ले चलो। छोड़ो हरामजादे को। बिजली क्या देख रही हो? छोड़ दे, 5 मिनट का टाइम हो गया है। 5 मिनट यही समझ प्यारे मोती अपने पिताजी का नाम बताओ, मैं उनको ढूंढने जाऊंगी ताकि तुम्हारी जान बच जाए। गुलशन दरिया घाटी में एक फरिश्ता नाम की गुफा है जहाँ पे कुछ फकीरों की गुजर बसर होती है। मेरे अब्बूजान को लोग अब्बास अली फकीर के नाम से जानते हैं। अगर उन्हें खबर मिल जाए कि उनके लफ्ज़े जिक्र की जान खतरे में है तो अल्लाह कसम मेरे अब्बूजान मुझे बचाने के लिए जरूर आएंगे। ठीक है मोती, अपना ख्याल रखना, मैं उनको ढूंढने के लिए जरूर जाऊंगी। जाओ। राजकुमारी जा तो रही हो लेकिन समय याद रखना, 6 बजे वापस आ जाना और 6 बजे के बाद अगर इसके परिवार को किसी को लेकर आई तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। जाओ जल्दी जाओ। साथियों ले चलो इस लड़के को और 6 बजे के टाइम। या अल्लाह काफी दिन गुजर गए, लेकिन कौन हो बेटी? बाबा जानी मैं आपके कौन पास हो, आई। किस लिए आई हो तुम सुता? कौन हो? कौन हो, किस लिए आई हो तुम सुता? इस गुफा में बरसती है रब की दुआ। इस गुफा, इस जवानी में किसने है ठुकरा दिया? इस जवानी में किसने है ठुकरा दिया? वाकया क्या है सच सच करो सब आया। बाबा जानी लहना नाम का डाकू मोती को मारने जा रहा है, जितनी जल्दी हो सके उन्हें बचा लीजिए। ये तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कहती हूँ। चलो बेटी। साथियों लाओ उन दोनों को और लटका दो यहीं पर। लाओ लटकाओ पांडव हरामजादों को। और मेरी बात सुनो भीमा, कि मंत्री
मोती दोनों को अब तो ऊपर लटकाए। ये मंत्री मोती दोनों को अब तो ऊपर लटकाए और कातिल खोपड़ी ले चलो और गुलशन नहीं दिखाए। टाइम पूरा हो गया है और खत्म कर दो इन दोनों को। अब राजकुमारी नहीं आएगी। ये रहा नंबर 1 और नंबर 2 और अरे कमीने बुझले और लहना सिंह बेपीर और घड़ी बजाती छह नहीं चला रहा शमशीर। किसी कम चुनार की खुशियों को मिटाने वाले सिकम चुनार की खुशियों को मिटाने वाले और जमीने पाक को शमशान बनाने वाले। बाप उसका हूँ मैं और वो बेटा हमारा है। बाप उसका हूँ मैं और वो बेटा हमारा है। होश में आ जा ओ नीचे सताने वाले। होश में लहना वो मेरा बेटा है और मैं उसका पिता हूँ। आखिर मेरे बेटे मोती ने कौन सी ऐसी गलती की है जो तू मेरे बेटे को मौत के घाट उतारना चाहता है? बोल लहना बोल। तो ये लड़का तुम्हारा बेटा है और अरे फकीर तुझे देख दिल हताश हुआ। अरे फकीर तुझे देख दिल हताश हुआ और बिना पहचान हुए इस कदर निराश हुआ। कि कहानी जिंदगी की अपनी सुनाओ ऐ कहानी जिंदगी की अपनी सुनाओ ऐ मैंने पहचान लिया तुझ पे जानिशार किया। अगर इतना बता दिए हो तो अपने जीवन के बारे में हमें और कुछ बताइए, सब कुछ बताइए। हम तुम्हारे जीवन के विषय में जानना चाहते हैं। लहना मेरे जीवन की कहानी को जानना चाहता है? हाँ, कि आखिर कैसे ये मेरा बेटा है और कैसे मैं इसका पिता हूँ। मैं यही तो जानना चाहता हूँ। लहना तो गर्चे मेरी कहानी है सुनना तुम्हें, तो पहले बेटे को मेरे रिहा कीजिए। बस इतनी सी बात, हम ही रिहा करवा देता हूं तुम्हारे बेटे को। भीमा, इस लड़के को रिहा कर दो, खोल दो इस लड़की को। और भीमा तुम यहां से जाओ, जाओ भीमा जाओ। अब बोलो, अब बोलो। कि गर्ज मेरी कहानी है सुनना तुम्हें, तो पहले बेटे को मेरे
रिहा कीजिए बीरा सिंह, बीरा सिंह, बीरा सिंह दोस्त जिगरी यशपाल का हाल दिल अपना जालिम आया कीजिए। अजीब बात है, जैसे ही मैंने अपना परिचय दिया कि मैं कोई फकीर नहीं हूं बल्कि चुनारगढ़ का जमींदार ठाकुर बीरा सिंह हूं, वैसे ही ये इंसान गस खाकर जमीन पर गिर पड़ा। कौन है ये? कौन हो सकता है ये? ओ, याद आया, ये कोई और नहीं है बल्कि ये वही दुश्मन है जिसकी मुझे बरसों से तलाश है। मेरे दोस्त यशपाल की पत्नी का हत्यारा है। तभी आज मौका पाकर मेरे बेटे मोती को भी मारने जा रहा था। लहना हरामजादे, बरसों की छिपी रिवॉल्वर आज तेरी मौत का कारण बनेगी। लहना हरामजादे, उठ खड़ा हो और पहचान, तेरे सामने चुनारगढ़ का जमींदार ठाकुर बीरा सिंह। हरामजादे, मरने के लिए तैयार। जाओ जाओ, हमें मारना चाहते हो मार देना मुझे, लेकिन अपने जीवन के बारे में तो हमें बता दिया और हमारे जीवन के भी बारे में कुछ सुन लो, फिर जो चाहे सो करना। अगर तुम जमींदार बीरा सिंह हो तो हमें भी पहचानो कि मैं कौन हूं। शुक्रिया शुक्रिया, 100 बार है शुक्रिया, 100 बार काहे का शुक्रिया है। शुक्रिया शुक्रिया, 100 बार है शुक्रिया, फर्ज हातिम से बढ़कर अदा कर दिया। मैं भी डाकू नहीं, तेरा यशपाल हूँ। मैं भी डाकू नहीं और तेरा यशपाल हूँ। तेरे कदमों में सब कुछ समर्पण किया। मेरे दोस्त, तुम्हारे कदमों में सब कुछ समर्पण करता हूँ। हम कोई और नहीं, तुम्हारा वही दोस्त, बचपन का तुम्हारा यार, सेनापति यशपाल सिंह दोस्त। यशपाल सिंह हूँ मैं मेरे भाई। मेरा दोस्त यशपाल, यशपाल मेरे भाई। देखो दोस्त, तुम्हारे दोस्त बीरा सिंह की क्या हालत हो गई। यशपाल मेरे भाई,
लेकिन नहीं, पहले हमें तुम ये बताओ, अरे तुम तो इतने बड़े जमींदार थे, चुनारगढ़ राज के अंदर तुम्हारा कितना मान सम्मान था, एक अच्छी हस्तियों में तुम्हारी गिनती होती थी, लेकिन ये कैसा भेष बना कर यशपाल घूम रहे हो? मेरे दोस्त, ये भेष तेरे बेटे को बचाने के लिए है। मेरे बेटे को बचाने के लिए? तेरे बेटे को बचाने के लिए और कोई रास्ता ही नहीं नजर आया। जिसे तू मारने जा रहे हो, ये मुझे, ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा है। हाँ दोस्त, तुम्हारा वही खून है। अपनी अमानत को संभालो दोस्त, अपनी अमानत, अपने बेटे को अपने सीने से लगाओ दोस्त। बेटा मोती, मेरे पास आओ बेटा, मेरे पास आओ बेटा मोती। मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं बेटा, मैं तुम्हारा अब्बू जान नहीं हूं, बल्कि ये जो डाकू लहना के भेष में खड़े हैं, ये हैं तुम्हारे पिताश्री। हाँ बेटे, ये भी कभी तुम्हारी तरह इसी चुनारगढ़ में सेनापति के पद पर कायम थे। जाओ बेटा, इनके सीने से लगो और इनकी जली आत्मा को ठंडक पहुंचाओ। लो दोस्त, अपनी अमानत अपने बेटे को अपने सीने से लगाओ। ऊपर वाले का शुक्र आप मिले। एक सवाल है आपसे। कैसा सवाल है बेटा? मेरी माँ कहाँ है, जिसने मुझे जन्म दिया? बेटा, तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है अब। दुनिया में नहीं है? हाँ, इस दुनिया में नहीं है तुम्हारी माँ। क्या हुआ मेरी माँ को? कत्ल हुआ था पहाड़ी किले पर, किसने तुम्हारी माँ को मार डाला था। तो क्या कातिल का आज तक पता नहीं चला? बेटा, आज तक तो कोई पता नहीं चला था, लेकिन अब हम मालूम कर चुके हैं। हमें मालूम हो गया कि तुम्हारी माँ का कातिल कौन है। मेरी माँ का कातिल मिल गया? आयो। नजरों के सामने तुम्हारी माँ को मारने वाला कोई और नहीं है, जिसकी सुरक्षा के लिए तुम हमेशा विलुप्त रहते थे। कौन है कातिल दोस्त? ये कृपाल सिंह है दोस्त, ये कृपाल सिंह है बेटा। ये किसने तुम्हारी माँ को मारा है? हम नहीं जानते थे कृपाल, हम नहीं जानते थे कि हम जिसकी हिफाजत के लिए अपना सीना ताने खड़े रहे, वही हमारा दुश्मन। हरामखोर, तेरी वजह से मेरी माँ की आत्मा आज भी भटक रही है। मैं दिलाऊंगा अपनी माँ की आत्मा को शांति, नहीं छोड़ूंगा हरामखोर, नहीं छोड़ूंगा। नहीं बेटा नहीं, इस हरामजादे की इतनी आसानी से नहीं मारना है। ये गुनहगार मेरे जीवन को बर्बाद किया है, इसकी वजह से आज मेरा दोस्त देख लो किस भेष में खड़ा हुआ है। इस हरामजादे को तलवा के मारेंगे ताकि हमारी पत्नी की आत्मा को शांति मिले। हाँ दोस्त, ये हरामजादा देखो, कातिल का पता तो हम नहीं लगा पाए, लेकिन आपने ढूंढ निकाला कातिल को। कृपाल, जब तू इसी राजभवन के अंदर घुसा बैठा है, तब हमको कहां से तू मिले? वो कहते हैं ना कि गुल गुलाल करता है गुल के ही बाग से,
और घर ही में आग लगती है घर के चिराग से। हम तुझे अपना समझते थे, लेकिन तू तो जानी दुश्मन है। कृपाल, कसम खाई है मैंने, और रिवॉल्वर आज भी वो मौजूद है हमारे पास, कि जिस दिन कातिल मिलेगा रिवॉल्वर की पहली गोली मेरी होगी। मुझे छोड़ दीजिए, मैं इस चुनारगढ़ राज्य को छोड़कर चला जाऊंगा। मुझे छोड़ दीजिए, मैं अब दोबारा इस चुनार राज्य में नहीं आऊंगा। नहीं, अगर आज तुझे छोड़ता हूं तो मेरी प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी। इसलिए हराम दोस्त, अपना दुश्मन मारा गया। आज सुंदरी की आत्मा को बहुत शांति मिली होगी। हाँ दोस्त, एक काम करो, आओ चलते हैं दोस्त, और फिर से हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। चलिए दोस्त, चलिए। हाँ दोस्त, आओ। और राजकुमारी, देखो मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे बाप का कातिल हूँ। अब मुझे आप गिरफ्तार करवा ले और जो दिल में आए हमें सजा। दादाजी, हमने आपको माफ कर दिया। अगर राजकुमारी जी मुझे माफ कर दिया तो चाहती क्या? मैं आपकी बहू बनकर आपकी सेवा करना चाहती हूँ। बहू बनना चाहती हूँ हमारी। एक मिनट दोस्त, बात यहाँ पहुंची है कि राजकुमारी हमारी बहू बनना चाहती है। एक काम करते हैं, राजकुमारी की परवरिश हमारी सुंदरी ने किया था, माँ का प्यार मेरी सुंदरी ने दिया था, उस नाते से लड़की वाला मैं बनूंगा, और बेटे की परवरिश आपने किया है, इस नाते से लड़के वाले आप बनेंगे, और दोनों दोस्त मिलकर दोनों बच्चों का विवाह करते हैं। ठीक है दोस्त, ठीक है, आओ। संगीत का समापन। अब आप लोग 2-4-10 मिनट गाने बजाने का आनंद ले ले। हम लेते हैं आपसे विदा। जय माता दी।